राइट, सो आज हम थोड़ा डिफिकल्ट कठिन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट। सो एक बुक मैंने पढ़ा है, जॉन पाइपर ने लिखा है, ये हिंदी में भी है, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इसका ऑडियो बुक भी है, मतलब आप खुद पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने रीड किया है दिल्ली से या लखनऊ से आई थिंक, तो आप सुन सकते हैं, सिर्फ 2 आवर्स का बुक है, ठीक है। उस बुक से मैंने कुछ उठाया, मैंने अब जो मैंने सीखा है उसको भी डाल के आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ, कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट, ठीक है। इस सेशन का अंत में अगर हमें कुछ समय मिलता है तो हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ज़रूर आपको डाउट्स होना है, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो पूछने में कोई गलत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें बुलाता है कि आप क्वेश्चन पूछो और मैं उत्तर देता हूँ। तो हमारा परमेश्वर डाउट्स और क्वेश्चंस को मना नहीं करता है, तो हम परमेश्वर के पास जाके हम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसका फ्रीडम है। तो हम आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, जो भी हमें समझ आया समझ नहीं आया, ठीक है, उसके लिए हम समय रखने की कोशिश करेंगे। राइट, मेरे पास 25 स्लाइड्स है, लेट्स सी। ओके, तो ये आज सुबह मैंने उठाया, इस आज सुबह का स्थिति है, मोर देन 70 लाख पीपल को कोरोना वायरस है, शायद इसे डबल हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं कितने लोगों को एक्चुअली है। इंडिया पहुंच गया 6th प्लेस, तो हम जल्दी से जल्दी 4th प्लेस आ जाएंगे लग रहा है, और 2nd प्लेस भी आ जाएंगे, आगे पता नहीं। तो यही है स्थिति, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आज। ओके, क्वेश्चन आंसर। आज का एक क्वेश्चन है, आर यू फाइन, आर यू हेल्दी नाउ? आप थम्स अप करके दिखा सकते हैं अगर आप फाइन है तो। ओके, राइट, सो ओके, सो मुझे पूछेंगे तो भी मैं भी यही बोलूँगा, शायद मैं फाइन हूँ। मैं क्यों शायद बोल रहा हूँ? सो एम आई फाइन, ओनली गॉड नोस। सही है नहीं? आई माइट फील फाइन टुडे या नाउ, शायद मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, पर एक्चुअल रियलिटी किसको पता है, अंदर क्या चल रहा है किसको पता है? सिर्फ परमेश्वर को पता है। शायद मैं सोचूंगा मैं ठीक हूँ, पर परमेश्वर को सच्चाई पता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। वेदर वी विल लिव और फॉल सिक और डाई टुमारो, वी डोंट नो। वी नो नथिंग अबाउट टुमारो, नॉट इवन अबाउट टुडे। हमें कल के बारे में कुछ नहीं पता, नॉट इवन आज के बारे में। आज शाम को क्या होगा, आज दोपहर को क्या होगा, हमें नहीं पता। ये सच है, दिस इज अ फैक्ट। इससे डरने का जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ गॉड क्रिएटेड अस। हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। ओके, सो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं इसके बारे में। एक वचन मैंने उठाया, जेम्स 4:13, याकूब 4:13। इसमें इस प्रकार का लिखा है, कम नाउ यू हु से टुडे और टुमारो we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. इसमें ऐसा लिखा है कि कुछ लोग बोलेंगे, या हम सब बोलेंगे, कि कल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, परसों ये करूँगा, एक प्लान रखा है ना। पर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम कौन है? हम एक मिस्ट की तरह, कि वेपर की तरह, एक धुआं की तरह, कि थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो कब जाएंगे हमें नहीं पता, ठीक है। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, या और 50 साल भी हम जी सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि अगर परमेश्वर का इच्छा है तो, है ना, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो मैं कल जीऊंगा और कल ये करूंगा। तो
दिस इज अ फैक्ट. सो इसको हम समझ के परमेश्वर का हाथ में हमारा लाइफ का अधिकार है, तो उसको हम समझ के हमें बोलना चाहिए. ठीक है, ओके. तो गॉड इज सॉवरेन, सर्वोच्च परमेश्वर, ही इज सुप्रीम, ही इज एट द टॉप, ही इज ऑल पावरफुल ना. सो इसके बारे में थोड़ा सा मनन करना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने से पहले. गॉड कंट्रोल्स एंड ऑर्डर्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस. आप समझते या नहीं अब पता नहीं, पर आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए. शायद सब कुछ आपको आज समझ नहीं आएगा, पर इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है और सब कुछ वही निर्णय लेता है, वही करता है सब कुछ. ठीक है, बाइबल में बहुत सारे वचन हैं हमें इसके बारे में कि A to Z जो भी दुनिया में होता है वो सब कुछ परमेश्वर ही करता है. ठीक है, यशाया में लिखा है 46:9 and 10, आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर. और कोई परमेश्वर है ही नहीं. आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी, मेरे जैसा कोई नहीं है. डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, परमेश्वर को शुरू से अंत तक पता है, सब कुछ पता है. परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है, हमारे लिए वक्त है, परमेश्वर का वक्त कुछ है ही नहीं. एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स थिंग्स नॉट एट डन, उनको पता है बहुत शुरुआत से पहले से अंत तक क्या होने वाला है, सब कुछ पता है. एंड सेइंग माई काउंसल शैल स्टैंड, जो भी मैं सोचूंगा वो होगा ही पूरा, है ना. तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो सोचता है और वो शायद होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं. परमेश्वर अगर सोचता है तो वो पक्का होगा. एंड आई विल अकम्प्लिश ऑल माई पर्पस, जो भी वो करना चाहता है, वो इच्छा करता है, वो सब कुछ एग्जैक्टली पूरा होगा. सिर्फ इस दुनिया में नहीं, सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं, जो भी है उससे परे हमें नहीं पता, तो सब में परमेश्वर का इच्छा सही से टाइम पे पूरा होता है. ठीक है, भजन संगीता 135:6 में ऐसा लिखा है, वॉट एवर द लॉर्ड प्लीजेस ही डस, जो भी वो इच्छा करता है, जो भी जिसमें वो मन लगाता है वो करता है. वो उनका इच्छा है, क्योंकि सब सृष्टि उन्हीं का ही है, उन्होंने बनाया. इन हेवन एंड ऑन अर्थ, ऊपर आसमान में और अर्थ में, और इन द सीज, समुद्र का डीप में वो अपना इच्छा पूरा करता है. कोई भी खोना बचा नहीं. माउंट एवरेस्ट और इंडियन ओशन का नीचे, सबसे नीचे, मछलियों के बीच में, सब में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है एवरी सेकेंड. ठीक है, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 32:39 में ऐसा लिखा है, सी नाउ दैट इवन आई एम ही एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड मी, कैपिटल G होना है. परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है. आई किल एंड आई मेक अलाइव, किसी का जान लेना वो परमेश्वर निर्णय लेता है, किसी को जीवन देना वो परमेश्वर डिसाइड करता है. आई वुंड एंड आई हील, किसी को चोट पहुंचाना वो परमेश्वर डिसीजन लेता है, और किसी को हील करना वो परमेश्वर का डिसीजन है. एंड देयर इज नन दैट कैन डिलीवर आउट ऑफ माई हैंड, परमेश्वर अगर पकड़ता है तो उनसे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा. परमेश्वर का इच्छा A to Z पूरा होता है. ओके, एक छोटा सा डिफरेंस, हम बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जैसा इंसान है, पर थोड़ा सा वो बड़ा है, बड़ा भाई जैसे सोचते हैं. ऐसा नहीं है. गॉड इज गॉड, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना चाहिए, वो परमेश्वर है. तो मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे रखा, आप इसके बारे में सोच सकते हैं. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, आपका फ्री टाइम में आप लिख सकते हैं. तो गॉड एंड ह्यूमन, आदमी और परमेश्वर का बीच डिफरेंसेस. गॉड इज अ क्रिएटर. नंबर 1, गॉड इज अ क्रिएटर, परमेश्वर ने सृष्टि किया, और हम बना हुआ इंसान है,
हाँ, हमने किसी को बनाया नहीं, पर परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम बना हुआ इंसान है, हमारा एक शुरुआत था, उससे पहले हम था ही नहीं, ठीक है। एंड गॉड इज ऑल पावरफुल। जब हम इस डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं, आप आपका मन में सोचिए कि परमेश्वर कितना महान है, कितना ऊंचा है, हम कितना छोटा है, कितना इनसिग्निफिकेंट है, हम बहुत छोटा है परमेश्वर के सामने, बहुत चींटी की तरह है ना, उससे भी छोटा। ऑल पावरफुल, परमेश्वर इज ऑल पावरफुल, वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब सामर्थ्य उन्हीं के पास है। और ह्यूमन बीइंग्स वी कैन जस्ट डू अ फ्यू स्मॉल थिंग्स, हम कुछ छोटे छोटे चीज़ें हम कर सकते हैं। इस कोरोना वायरस में हमें पता चला कि बहुत कुछ हम नहीं कर पाते हैं। और परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर A to Z सब कुछ जानता है, जो छुपा हुआ चीज़ है, जो चीज़ों का पीछे हैं, जो होने वाला है, जो लोगों का मन में सोच चल रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर समझता है। पर हमें कितना मालूम है? हमें बहुत कम मालूम है। अपने बारे में हमें मालूम नहीं, दूसरों का दिमाग में दूसरों का इच्छा क्या है, सोच क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, कब होगा है, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमें बहुत कम पता है। परमेश्वर ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वक्त और सीमा से परे हैं वो। उनके लिए समय कुछ है ही नहीं, वक्त कुछ है ही नहीं, ठीक है। स्पेस, जगह कुछ है ही नहीं, उनको कुछ बॉक्स में नहीं डाल सकते। पर हमारे लिए वी आर एट वन प्लेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इस वक्त, इस सेकेंड मैं इस चेयर में बैठा हूँ, अगला घंटा में कुछ और जगह पे हूँगा। दैट इज ऑल, वी कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस, हम सब अलग अलग जगह पे हैं। गॉड इज बिगर देन द यूनिवर्स। तो मैं सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए पीछे एक यूनिवर्स का पिक्चर डाला, इट इज एन एक्चुअल फोटो। तो इसका पीछे यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो परमेश्वर जिसने इसको बनाया है वो कितना बड़ा होगा, आपको इमेजिन करना है। और हम कितना है, हम कहाँ हैं इस यूनिवर्स में? एक टाइनी डॉट इन अ टाइनी प्लैनेट। अर्थ को आप ढूंढ सकते हैं इस यूनिवर्स में, इट इज अ टाइनी डॉट, उसको भी नहीं देख सकते हैं। और अर्थ भी इतना छोटा है, और उस अर्थ में हम और भी बहुत छोटा है। गॉड कंट्रोल्स एंड डिसाइड्स एवरी बिट। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ डिसाइड करता है, वो उन्हीं के हाथ में है। जो भी होना है वो डिसाइड करता है, जो भी नहीं होना है वो डिसाइड करता है, कब होना है वो डिसाइड करता है। ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान, वी कैन नॉट कंट्रोल और डिसाइड इवन हिज ओन लाइफ और माई ओन लाइफ। मेरा खुद का निर्णय मैं नहीं ले पाता, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना। तो फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, दूसरों का बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और चीज़ों जो होता है मेरे लाइफ में उसके बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। गॉड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ समझता है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, क्यों ऐसे होना है, कारण और मूल कारण, सब कुछ परमेश्वर समझता है और समझ के वो करता है। हमारे लिए हार्डली अंडरस्टैंड्स एनीथिंग। हम शायद ही कुछ चीज़ों को समझते होंगे, और आज शायद हमें लगता है कि मैं समझ लिया, और कल उठ के हमें लगेगा कि शायद मैं समझा नहीं, मुझे अभी भी डाउट है। दिस गॉड इज द सेम yesterday, today and forever। परमेश्वर सेम है। परमेश्वर हजारों साल पहले जो बोला है वो ही आज भी बोलेगा, उनका वर्ड्स चेंज नहीं होता है। जो प्रॉमिस किया वो आज भी वही प्रॉमिस करेगा, है ना। पर इंसान ऐसा नहीं है, सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ और बोलता है, अगला दिन सुबह और दोबारा उल्टा बोलता है। तो हम ऐसा है, हम इतना फ्लक्चुएट करते हैं, हम इतना ऊपर नीचे जाते रहते हैं।
गॉड इज अनकंडीशनल, हिज लव इज अनकंडीशनल। मतलब अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है उनको। परमेश्वर का प्रेम किसी मनुष्य का कैरेक्टर देखे नहीं, हम कितना जितना कम पाप करते हैं उतना ज़्यादा प्रेम, ऐसा भी नहीं। उनको जितना प्रेम करते हैं उसको देख के भी परमेश्वर प्रेम नहीं करता। उनका प्रेम इज अनकंडीशनल। वो चाहे हम प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, हम आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो हमें प्रेम करता है। पर इंसान का प्रेम ऐसा नहीं है, इट इज़ कंडीशनल। मतलब हम बोलते हैं कि आप ऐसा करोगे तो फिर मैं आपको प्रेम करूँगा, हाँ आप ऐसा नहीं करोगे फिर मैं प्रेम नहीं करूँगा, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ऐसा है ना। तो गॉड कीप्स हिज वर्ड, वो जो बोलता है वो पक्का करता है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हम पूरे दिल से खुशी से रह सकते हैं कि वो पूरा करेगा ही। शायद हमें लगेगा तो भी कि परमेश्वर पूरा नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा जैसे लग रहा है, पर हम पक्का श्योर रह सकते हैं कि वो करेगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मनुष्य लोग कि वी टॉक मच बट चेंज स्टेटमेंट्स ऑफन, है ना। तो हमने पहले भी देखा कि हम कुछ बोलते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं एक्चुअली, पर बहुत कम हम अपना वर्ड्स को फुलफिल करते हैं। हम फुलफिल पूरा करने में हम इतना ध्यान नहीं देते। गॉड ही इज प्योर एंड होली, वो पवित्र है, उनके सम्मुख में कोई गलत चीज नहीं जा सकता। ही इज होली, पाप नहीं रह सकता। पर हम पापी लोग हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, हम बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद के लिए क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए भी हम परेशानी क्रिएट करते हैं। हम बहुत गिरे हुए हैं लोग हैं, हम करप्ट हो गए हैं और हमारा अंदर से करप्शन ही निकलता है। गॉड वॉट एवर ही डस इज गुड, जो भी वो करता है वो अच्छा ही है। केयरफुली सुनना, जो भी परमेश्वर करता है वो हमेशा अच्छा ही है। किसी का जान लेता है तो भी वो अच्छा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ओके, ये बाइबल से है, इट इज नॉट आउटसाइड बाइबल। वॉट एवर गॉड डस इज गुड, वॉट एवर वी डू इज ऑलवेज बैड। बाइबल में शुरू से अंत तक यही लिखा है कि जो भी हमारा अंदर से उत्पन्न होती है वो सब बुराई आई है ना। तो जो भी हम अच्छा काम करने के लिए भी सोचते हैं उसमें भी कुछ सोच, गलत सोच, मिलावट होता है। तो हम जो भी करते हैं वो बुराई उत्पन्न होता है। वॉट एवर गॉड डस इज ऑलवेज राइट, जो भी परमेश्वर करता है वो हमेशा सही है, वो कभी गलत नहीं करता है, नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है वॉट एवर वी डू इज रॉन्ग, जैसे हम अच्छा करने के लिए इच्छा करते हैं तो भी उसमें कुछ सोच में गलत हो जाता है, कुछ इच्छाओं में गलत हो जाता है, कुछ कारण में गलत हो सकता है ना। तो हम हमेशा गलत ही करते हैं, तो क्योंकि हम पापी हैं ना, हमारा अंदर में वो स्वभाव है ना। तो इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ना। परमेश्वर ही इज गॉड, उनका अपना परमेश्वर का स्थान देना चाहिए हमें ना हमारे दिल में। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जैसे जैसे हम परमेश्वर को अधिक जानेंगे हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हम सिर्फ हमारा घुटनों में आके हम इतना बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करना, मैं आपके बारे में छोटा समझता हूँ, परमेश्वर आप कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना आप समझते हैं, कितना आप बड़ा है ना। मैं छोटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ करना है ना। तो वो चुंगी लेने वाला का प्रार्थना आपको याद होगा ना, फरीसी और चुंगी लेने वाला, उन्होंने यही प्रार्थना किया कि रो रो के उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे माफ़ करना, मैं पापी हूँ, है ना। तो वही हमें नम्र करने का ज़रूरत है परमेश्वर के सामने। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, जो परमेश्वर सोचता है वही मैटर करता है, जो मैं सोचता हूँ
वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं बना हुआ इंसान हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ मैं देख नहीं सकता, कारण मुझे नहीं पता, है ना। तो जो हम परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और परमेश्वर को पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर क्यों ऐसे हैं, क्या है, और जो आप क्या सोचते हैं, आपका इच्छा क्या है। तो परमेश्वर जो सोचता है वही मैटर करता है लाइफ में। ओके, तो कोरोना वायरस को किसने भेजा है? हु इज द कॉज? कारण क्या है, वजह क्या है इस कोरोना वायरस आने का? 2 आंसर्स हैं। एक आंसर इज गॉड। गॉड इज द सोर्स एंड कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। जैसे हमने पहले भी देखा कि जो भी इस दुनिया में होता है उस सब का कारण परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर का इच्छा है उसमें, परमेश्वर ने ऐसा होने की इच्छा किया। ओके, गॉड डिसाइड्स टू अलाउ कोरोना वायरस एंड एवरी अदर इविल। वो परमेश्वर ने इन चीज़ों को अलाउ किया, इन चीज़ों को हाँ बोला कि हाँ कोरोना वायरस होने दो, है ना। और सब बुराइयाँ, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, हाँ, फ्लड्स और फैमाइन्स और जो भी इविल है, जो भी हत्या होता है, जो भी इविल होता है, छोटा या बड़ा, पास में या दूर में, सब कुछ परमेश्वर ने कहा है, इसलिए हो रहा है। विदाउट गॉड्स परमिशन नथिंग हैपन्स। दिस इज अ फैक्ट कि इस दुनिया, इस सृष्टि सब परमेश्वर का है, और परमेश्वर के परमिशन से बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नॉट इवन अ हेयर फ्रॉम माई head can fall without God's permission. This is answer number 1. Answer 2, who is the cause? Man. Answer 2 is man. Man is also equally responsible. हम भी, मनुष्य भी, आदमी लोग भी equally responsible. We have caused this coronavirus because every problem is a consequence of sin. हम कल भी देखा, यीशु मसीह क्यों उस मुश्किल में होना है? उन्होंने पाप नहीं किया, पर किसके पाप की वजह से उनको मुश्किल हुआ इस दुनिया में? मनुष्य का पाप से, आदमी लोगों का पाप से, हम सब का पाप की वजह से उनको मुश्किल में आना पड़ा। उनको वो पाप रहित थे, पर हमारे पाप की वजह से उनको पाप में उनको मुश्किलें आई लाइफ में। ओके, सो सब मुश्किलों का कारण क्या है? पाप है। तो कोरोना वायरस इज अनदर ईविल। तो इसका कारण कौन है? हम है। ऑल सिकनेस एंड ईविल, कलेक्टिव, क्यूमुलेटिव, कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट ऑफ सिन। मैंने पीछे एक डायग्राम डाल के रखा है। तो इट इज लाइक मूविंग बॉल्स। हाँ, एक छोटा बॉक्स में आप इमेजिन कर सकते हैं बॉल्स, ये छोटा बॉल्स, वो सब मूव कर रहा है। तो मूव करने का टाइम वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहता है, इधर मारता है, उधर मारता है, एक बॉल दूसरा बॉल को मारता है, दूसरा बॉल तीसरा बॉल को मारता है। तो ऐसे चलते 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 तो हम सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। दैट इज हाउ सिन हैज बिकम। पाप ऐसा हो गया है। तो हमें एग्जैक्ट ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से कोरोना वायरस आया है, तो कैसे आया है, पर हमें इतना मालूम है कि हमारा पाप की वजह से ही कोरोना वायरस आया है। उसमें साफ साफ लिखा है बाइबल में, रोमियो 1:29 में ऐसा लिखा है, दे हैव बिकम फिल्ड विद एवरी काइंड ऑफ विकेडनेस, ईविल, ग्रीड एंड डिप्रेविटी। दे आर फुल ऑफ एनवी। ये सब पाप का लिस्ट है। हाँ, एक छोटा लिस्ट है। दे आर फुल ऑफ एनवी, मर्डर, स्ट्राइफ, deceit and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. है ना? तो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा लाइफ, इतना पाप को इन्वेंट किया। हाँ, हमने पाप करने का तरीका हम बदलते रहते हैं, है ना।
नया नया गैजेट्स आता है तो नया नया तरीके के पाप हमारा लाइफ में शुरू हो जाता। तो इस तरह का हमारा लाइफ, हमारा पाप बढ़ते गया और कहीं से कोरोना वायरस निकला। तो दूसरा कारण है, दूसरा सोर्स है मैन, बट गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। ओके, सो इज कोरोना वायरस गुड, अच्छा है? कोरोना वायरस अच्छा है या नहीं है? मैंने पहले भी बोला कि जो भी परमेश्वर करता है वो क्या है? अच्छा है। ठीक है, तो बाइबल में एक वचन है रोमियो 8:31, इसमें ऐसा लिखा है, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारा विरुद्ध खड़े हो सकता है? अगर परमेश्वर, लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं कि मी प्लस गॉड, मैं परमेश्वर के साथ हूं तो मुझे कोई डरने का जरूरत नहीं, चिंता का जरूरत है ही नहीं, मैं खुश रह सकता हूं। अगर कोरोना वायरस आए या कोई भी ईवल आए, परेशानियां आए, मुझे कोई डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। आप WWF देखा होगा, रेसलिंग फेडरेशन, उसमें एक बड़ा सा, शायद अंडरटेकर की तरह, मेरा टाइम में अंडरटेकर था, बड़ा सा होता है, वो मेरे साथ खड़ा है तो मुझे, सामने कोई भी खड़ा है, मुझे डरने का जरूरत नहीं। इस तरह का परमेश्वर इतना बड़ा यूनिवर्स को बनाया, वो मेरे साथ खड़ा है तो मुझे कोई डरने का जरूरत नहीं है ना। तो इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं, मी माइनस गॉड, तो फिर मुझे डरने का जरूरत है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर नहीं है तो जो भी परमेश्वर करता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ है तो जो भी होता है, जो भी आता है लाइफ में, वो मेरे लिए अच्छा होता है। ठीक है, ओके, व्हाट इज गुड? अच्छा क्या? अच्छा का मतलब क्या है? क्या अर्थ है? एवरीथिंग, बाइबल में ऐसा लिखा है कि एवरीथिंग दैट ब्रिंग्स ग्लोरी टू गॉड इज गुड, एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर हिज चिल्ड्रन। एवरीथिंग दैट ब्रिंग्स ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर को जो भी महिमा ले आती है वो सब अच्छा है। तो कुछ वचन मैंने लिखा है, कुलुसियों 1:16, फॉर इन हिम all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. All things, सब कुछ किस लिए बनाया? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जो विजिबल है, जो हम देख सकते हैं, जो इनविजिबल है, जो हम नहीं देख सकते हैं, जो भी अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर किसके लिए रखा है? अपने लिए रखा है, अपने लिए महिमा ले आने के लिए उन्होंने रखा है। रोमियो 11:36 में ऐसा लिखा है, फॉर फ्रॉम हिम, परमेश्वर के द्वारा, थ्रू हिम एंड फॉर हिम और ऑल थिंग्स, परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए है सब कुछ। सब कुछ परमेश्वर से आते हैं और परमेश्वर ने उसको सस्टेन करता है, और परमेश्वर के लिए है सब कुछ, सब कुछ होता है। वो दैट इंक्लूड्स कोरोना वायरस, दैट इंक्लूड्स जो भी परेशानी हमारे लाइफ में आती है, सब कुछ परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सम्मुख से आती है, और परमेश्वर ने उसको करता है, और परमेश्वर के लिए वो होता है ना। टू हिम बी ग्लोरी फॉर एवर। सो इफ गॉड डज एवरीथिंग फॉर हिज ग्लोरी, सब कुछ परमेश्वर अपना महिमा के लिए करता है, तो देन व्हाट? क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? देन ऑल थिंग्स आर गुड फॉर अस। जो भी होता है इस दुनिया में, सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। क्यों हमारे लिए? रोमियो 8:28 में ऐसा लिखा है, एंड वी नो दैट इन
ऑल थिंग्स, सब कुछ जो भी होता है उन सब चीजों में गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम। सब चीजें भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं, भलाई उत्पन्न करती हैं हमारे लाइफ में, है ना। वो दैट इंक्लूड्स एवरी इविल, सब बुराई भी उसमें इंक्लूड होता है। जो भी हमारा लाइफ में बुरा होता है, कुछ नष्ट होता है, कुछ कष्ट, कुछ लोगों को खोना पड़ता है लाइफ में, या कोरोना वायरस आता है, सिकनेस आता है, कई प्रकार का बीमारी और बीमारी आता है, तो कुछ भी वो सब भलाई उत्पन्न करती हैं हमारे लाइफ में। किन के लिए? who have been called according to his purpose, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, और those who love him, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का चीजों को देख के डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारा भलाई के लिए होता है। ठीक है, ओके। कैन गॉड स्टॉप कोरोना वायरस? अगर क्या परमेश्वर कोरोना वायरस को रोक सकता है? यस, ऑफ कोर्स वो रोक सकता है, वो परमेश्वर है। पर वाई डिड ही नॉट स्टॉप कोरोना वायरस? क्यों अभी भी चला हुआ है, इतने लोगों का जान ले चुका है कोरोना वायरस, तो क्यों परमेश्वर उसको रोका नहीं? बिकॉज गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इफ ही स्टॉप्स इविल, हमने क्या देखा, मनुष्य का पाप के द्वारा कोरोना वायरस आया है। तो इफ ही स्टॉप्स इविल, अगर परमेश्वर मनुष्य का पाप को रोकता है तो क्या है, देन ही शुड स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग फ्री चॉइसेस। तो हमें चूज करने का अधिकार भी छीन लिया होना है ना। तो हमारे पास चॉइस है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कर सकते हैं या अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हम सही करेंगे, नहीं तो हम पाप करेंगे। तो ये चॉइस हमारे हाथ में है। जब हम पाप करेंगे, इस तरह का कोरोना वायरस आता है। तो अगर परमेश्वर कोरोना वायरस को रोकना है तो हमारा चॉइस को वो रोकना है, हमारा चूज करने का एबिलिटी को वो रोकना है। तो अगर उसको रोक दिया तो क्या मतलब है, वो प्रेमी परमेश्वर नहीं रहेगा। लव सीसेस टू एग्जिस्ट, प्रेम नहीं रहेगा। जहां प्रेम है वहां पे चॉइस दिया जाता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो मतलब हम उनको चॉइस देते हैं, कुछ चूज करने का, क्या करना है वो चूज करने का चॉइस होता है। अगर हमारे पास चॉइस नहीं है तो हम रोबोट्स बन जाते हैं। हमारा दिल नहीं रहेगा तो हम सिर्फ जो भी परमेश्वर कहता है वो रोबोट की तरह करते रहेंगे। वो चॉइस चूज करने का अंदर से जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। तो वो इच्छा नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, तो लव नहीं रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर हमारा चॉइस को नहीं रोकता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम, इट गिव्स अस द फ्रीडम टू चूज। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है। वेयर चॉइस इज एब्सेंट, लव इज एब्सेंट। अगर हमारे पास चॉइस नहीं है, अगर परमेश्वर को इनकार करने का चॉइस नहीं है तो हम रोबोट्स बन जाएंगे। अगर चॉइस है हमारे पास परमेश्वर की इच्छा करने का या नहीं करने का, तो दैट इज लव फ्रॉम गॉड, दैट इज गॉड्स लव। तो हमारे पास चॉइस था, परमेश्वर ने चॉइस दिया तो हम सब ने पाप किया और इसके वजह से बुराइयां बढ़ गया इस दुनिया में। तो आदम, और आपको समझ नहीं आया तो मैं एक स्लाइड डाला कि आदम और हवा के पास एक चॉइस था, परमेश्वर के आज्ञा मानने का और नहीं मानने का। तो उन्होंने चूज किया आज्ञा नहीं मानने का। परमेश्वर रोक सकता था, हाँ जरूर रोक सकता था, पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि
हमारे पास वो चॉइस देना चाहता है कि क्या हम दिल से परमेश्वर को प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखना चाहता है। वो हम हमारा हृदय को वो देखना चाहता है। पर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो पाप शुरू हुआ, है ना। तो इस तरह का ही हमारा लाइफ में भी बहुत कुछ हम करते हैं, परमेश्वर रोक सकता है पर परमेश्वर नहीं रोकता है, क्योंकि हमें प्रेम करता है। वो चॉइस हमारे पास छोड़ना चाहता है ताकि हम दिल से उनकी आज्ञा माने, है ना। तो वो हमें बहुत प्रेम करता है। तो इस तरह पाप मल्टीप्लाई हुआ, पाप बहुत गुना बढ़ा, और उसका कारण है, फल है कोरोना वायरस। ओके, क्या परमेश्वर हमें मदद करता है या ऐसे छोड़ता है? ओके, आपको प्रॉब्लम आया लाइफ में तो ऐसे छोड़ता है या मदद करता है? हाँ, मदद करता है, पर प्रॉब्लम को हटा के नहीं, पर प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे साथ चलता है। वही तरीका है परमेश्वर को मदद करने का। हमारा परमेश्वर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रॉब्लम को हटा के हमें मदद करेगा, पर प्रॉब्लम के साथ साथ हमें मदद करेगा। रोमियो 8:32 में ऐसा लिखा है, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? है ना। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को ही दे दिया, तो और क्या वो देने के लिए है? सब कुछ वो हमारे लिए दिया है। वो हमारे साथ चलेगा। वो हमें बहुत प्रेम करता है। वो उनका दिल में दर्द होता है जब हम सफ़र करते हैं, जब हमें दुख होता है, जब हमें परेशानी आता है। वो खुशी से नहीं रहता, पर हमारे साथ चलने के लिए वो आया। इसलिए मैंने कल डिस्कस किया कि यीशु मसीह का लाइफ में कितना परेशानी उन्होंने सहना पड़ा, उन्होंने सहा। उन्होंने कुछ पाप नहीं किया, उनके कारण कुछ परेशानी नहीं आई, पर हमारे कारण, हमारे वजह उनको परेशानी फेस करना पड़ा। तो इसलिए परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है ना। हम कुछ भी परेशानी में हैं, हमारे साथ वो चलेगा, और हमारा परेशानी को वो समझता है। हम क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम जैसे जीवन जिया, और वो पूरी तरह समझता है कि दर्द क्या होता है ना। और ही गिव्स अस फेथ, वो हमें आगे देखने के लिए वो मदद करता है। इन चीज़ों सब टेम्पररी है। लाइफ इज टेम्पररी इस प्लैनेट में। हमें जल्दी इसको क्रॉस करके असली जीवन में हमें जाना होगा। असली जीवन हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, घर हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, हम वहाँ जल्दी जाने वाले हैं। तो इसके बारे में जो फेथ है, उसका शुरुआत और उसको पूरा करना, स्थिर करना, वो परमेश्वर करता है। हमारा लाइफ में परमेश्वर करता है। फेथ का मतलब क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू सी इनटू द इनविजिबल। कुछ चीज़ें इनविजिबल हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हम बार हम इसके बारे में देखेंगे आज भी और कल भी, कि इनविजिबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ, है ना। जो भी हम देख सकते हैं वो सब टेम्पररी है, जो इनविजिबल है वही परमानेंट है। क्या है इनविजिबल? द स्पिरिचुअल थिंग्स। गॉड इज इनविजिबल, ही इज द परमानेंट थिंग। तो उनको देखने के लिए हमें एक अलग आंख चाहिए, विश्वास का आंख चाहिए। वो परमेश्वर हमें देता है। इब्रानियों 11:1 में ऐसा लिखा है विश्वास के बारे में, विश्वास इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर। एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस कि हम क्या आशा रखते हैं। आशा का शब्द बाइबल में जैसे हम यूज करते हैं वैसा इस्तेमाल नहीं किया है, विद श्योरिटी परमेश्वर इस्तेमाल किया। जब हम आशा रखते हैं दैट मीन्स वी आर 100% श्योर। ऐसा डाउट के साथ नहीं, कोई भी डाउट नहीं है जब परमेश्वर हमारे लिए आशा देता है। इट इज अ कॉन्फिडेंस, इट इज 100% कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। हमें श्योर, पक्का यकीन है कि
उससे आगे जो हम देख सकते हैं उससे आगे उससे परे परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हाँ, परमेश्वर के पास हम जाएंगे एक दिन, जल्दी जाएंगे, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। दिस इज फेथ, है ना। तो फेथ इज बीइंग श्योर। मीका हमारा छोटी बेटी 2 साल की है, वो कहीं पीछे चुप गया तो वो सोचती है वो आदमी नहीं है, और उसको नहीं दिखता है तो वो सोचती है वो आदमी नहीं है, कुछ चीज़ों का पीछे चुप गया तो। पर हमें पता है कि चुप गया तो भी चीज़ है ना। तो इस तरह का हम श्योर हैं, परमेश्वर के बारे में हम श्योर है ना। तो आगे परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, बहुत कुछ परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अनंत काल के लिए हम उनके साथ खुशी से जीने वाले हैं। ओके, तो परमेश्वर का प्रेम के बीच मेरा और परमेश्वर का प्रेम के बीच क्या आ सकता है? कुछ परेशानी हम दोनों को दूर कर सकता है क्या? बाइबल क्या कहती है? रोमियो 8 इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड हाफ में बहुत कुछ परमेश्वर अपना प्रेम के बारे में, अपना योजना के बारे में लिखा है। 8:35 में ऐसा लिखा है, Who shall separate us from the love of Christ? कौन मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? Shall tribulation और distress और persecution, किसी भी प्रकार का परेशानी मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और famine, भूखा में रहूंगा तो, और nakedness, नंगा में रहूंगा तो, और danger, खतरा में मैं रहूंगा तो, स्वॉर्ड, और किसी ने चाकू लेके आया, कुछ भी मेरा परमेश्वर का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस। हम जरूर विनिंग साइड में हैं, हम जीत चुके हैं क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं। हमारे लिए हार नहीं है। 38 में लिखा है, फॉर आई एम श्योर दैट neither डेथ नॉर लाइफ। मैं इस दुनिया में मर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं फिर भी परमेश्वर के प्रेम के करीब हूँ, परमेश्वर के प्रेम में डूब चुका हूँ। मुझे मृत्यु भी परमेश्वर का प्रेम से मुझे दूर नहीं कर सकता। वही पौलुस लिख रहा है ना। neither डेथ नॉर लाइफ नॉर एंजल्स नॉर रूलर्स nor things present nor things to come, जो अभी है, जो आने वाला है, कुछ भी मुझे परमेश्वर का प्रेम से दूर हटा नहीं सकता। nor powers nor heights nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord। हमें कुछ भी परमेश्वर का प्रेम से निकाल नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता। हम फेविकॉल की तरह हैं, मैं और परमेश्वर का प्रेम, हम चिपक चुके हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इवन मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकता। ओके, 6 पर्पस है कोरोना वायरस का। शायद हो सकता है इनमें सभी सही हो सकता है या एक कारण हो सकता है। तो बाइबल में इन 6 कारण दिख रहा है बाइबल से। ओके, तो कोरोना वायरस आने का पर्पस, द सीरियसनेस ऑफ आवर अगली सिन। कोरोना वायरस को देख के हम जान सकते हैं कि हमारा पाप कितना भयंकर है, कितना फ्यूरियस है, कितना डर्टी है, कितना गंदा है हमारा पाप। सब मिल के कोरोना वायरस की तरह है हमारा पाप, है ना। तो परमेश्वर हमें समझाने के लिए इस तरह का परेशानी अलाउ करता है। इस तरह का परेशानी को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारा पाप कितना भयंकर है। ये एक कारण हो सकता है कि ताकि हम समझें कि कैंसर बीमारी को देख के या एड्स को देख के या कोरोना वायरस को देख के हम समझे कि कितना भयंकर है हम सबका पाप। परमेश्वर पाप को कैसे देखता है, कोरोना वायरस की दर्द देखता है या उससे भी भयंकर होगा परमेश्वर के सामने हमारा पाप, है ना। तो
पाप का भयंकर समझने के लिए परमेश्वर कोरोना वायरस दे सकता है। हाँ, दूसरा कारण हो सकता है कि एज पनिशमेंट फॉर सम ऑफ अस, कुछ वचन है बाइबल में जिसके द्वारा हम ये अर्थ ले सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए परमेश्वर दंड दे सकता है। शायद मैं हो सकता हूँ, शायद कोई और, हमारे लाइफ में परमेश्वर पनिशमेंट ले आने के लिए कोरोना वायरस दे सकता है, ताकि हम समझे। पनिशमेंट इसलिए नहीं ताकि हमें खत्म करे, पर हम सुधरने के लिए, ताकि हम वापस परमेश्वर के पास लौट आने के लिए शायद हमें कोरोना वायरस दे सकता है। ओके, थर्ड पर्पस हो सकता है रिमाइंडर फॉर अस टू रिपेंट। हम वापस, ओके, सो सेकेंड रीजन के साथ साथ है एज अ पनिशमेंट एंड एज अ रिमाइंडर फॉर अस टू रिपेंट, कि हम परमेश्वर के पास वापस लौट आने के लिए परमेश्वर इस कोरोना वायरस को ले आया होगा। ओके, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है दोबारा, कि हमें ले जाने के लिए, उनके साथ ले जाने के लिए वो वायदा किया है यीशु मसीह। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। शायद हम सो चुके हैं, शायद हम इंतज़ार करके थक चुके हैं, तो हमें वापस उठाने के लिए परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस को ले आया होगा, ताकि हम उठ के बैठें और परमेश्वर के सम्मुख में टाइम बिताएं और परमेश्वर के करीब आने की एक मौका। शायद इट इज़ अ वेकअप कॉल, हम तैयार होने के लिए। और एक कारण हो सकता है टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड ईविल। शायद हम में कुछ लोग अभी भी मृत्यु के देखे डर है, या बुराइयों को देखे डर है, उससे डरने का ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो हम सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है, हम और कुछ भी चीज़ों के देखे हमें डरने का ज़रूरत नहीं है ना। तो हम शायद इन कोरोना वायरस को देख के हम अपना डर को ओवरकम करने के लिए और सिर्फ परमेश्वर के भय मानने के लिए हमें परमेश्वर मदद कर सकता है। और एक कारण हो सकता है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स फाइंड गॉड। मैं काफ़ी लोगों से साथ बात करता हूँ, और स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी लोग डरे हुए हैं। उनको मृत्यु फेस करने के लिए वो तैयार नहीं है, आगे जाने के लिए उनको कुछ नहीं दिख रहा है। तो उनको हम मदद कर सकते हैं कि हमारे परमेश्वर के बारे में हम बता सकते हैं, कि आगे का लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के बारे में हम बता सकते हैं, और मृत्यु का डर से हम उन लोगों को बचा सकते हैं। तो हम ये एक अच्छा मौका है हम डिस्कस करने के लिए दूसरा स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये कुछ कारण हो सकता है, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं कि परमेश्वर किस कारण के लिए, या सभी कारण सही हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इन चीज़ों से हम कुछ सीख सकते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए क्या कारण होगा, या हमें सभी कारण को मैं अपने लिए ले सकता हूँ, या कुछ। ओके, पर हमें समझना है दर्द सही है, दर्द है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में, दर्द तो है, पर दर्द इसलिए नहीं कि हमें ख़त्म करने के लिए, पर हमें ठीक कराने के लिए दर्द आता है, और हमें वापस परमेश्वर की ओर भगाने के लिए दर्द आता लाइफ में। इब्रानियों 12:6 में ऐसा लिखा है, बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स द वन ही लव्स एंड ही चेस्टन्स एवरीवन ही एक्सेप्ट्स एज हिज ओन। परमेश्वर किसको पनिशमेंट देता है? मैं किसको पनिशमेंट देता हूँ? मैं सिर्फ मीका रविया को पनिशमेंट देता हूँ। क्यों देता हूँ? ताकि वो सुधरें अपने चाल चलन से, लाइफ में सुधरें, है ना। तो परमेश्वर हमें दंड देता है, हमें दर्द देता है, ताकि हम उनके और नज़दीक आए, उनके करीब आए उठ के, है ना। तो इसलिए परमेश्वर दर्द देता है। इट इज़ अ प्यूरिफाइंग एक्ट। परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए हमें देता है। पर हमें याद रखना होगा
कि हमारा पाप, आवर सिन इज मोर पेनफुल टू गॉड दैन सिंस पेन ऑन अस। हमारे लाइफ में कोई भी दर्द आ सकता है, पर इन सब दर्द से ऊपर बहुत अधिक है परमेश्वर को दर्द आता है जब हम पाप में रहते हैं, जब हम पाप करते हैं। हमारा पाप सब मिला के परमेश्वर को बहुत दर्द ले आया। ठीक है, ओके। 2 और स्लाइड है। व्हाट इज डेथ? ठीक है, हम में शायद कुछ लोग कोरोना वायरस आएगा हमें, या किसी का मृत्यु भी हो सकता है, पर हमें डरने का जरूरत नहीं है ना। तो मृत्यु क्या है हमारे लिए? एक छाया की तरह, या एक रूम से दूसरा रूम जाने की तरह। तो हम जो आसपास में लोग हैं, फैमिली लोग हैं, वो कुछ टाइम के लिए मिस करेंगे, पर जल्दी से जल्दी हम भी उनके साथ ज्वाइन करेंगे और सब मिलके अनंत काल में परमेश्वर के साथ एंजॉय करेंगे। तो पौलुस ऐसा कह रहा है फिलिपियों 1:21 में, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट। अगर मैं जीऊंगा तो मैं मसीह में जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह में एंजॉय करूंगा। पर अगर मैं डरूंगा तो टू डाई इज गेन। मैं चले जाऊंगा तो मैं मसीह के साथ रहूंगा, मसीह के करीब फेस टू फेस में देख सकता हूँ। दैट इज मोर बेटर। मैं जाना इज मोर बेटर ना। सो हम भी ऐसा ही इंतजार करना है कि हमारा घर परमेश्वर के साथ है, हमारा घर इधर नहीं है, तो हमें जाने की इंतजार करना होगा, है ना। जॉन 5:24 बट हैज क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम डेथ टू लाइफ। ऐसा लिखा है, अगर हम मसीह में हैं, हम ऑलरेडी डेथ टू लाइफ जा चुके हैं। हम ऑलरेडी, हमारा मृत्यु हो गई है और हम सिर्फ कुछ ही टाइम इस दुनिया में कट के हम परमेश्वर के पास वापस जाएंगे। 1 कोरिन्थियों 15:54 में ऐसा लिखा है, डेथ इज swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? परमेश्वर जीत चुका है। परमेश्वर जब जी उठा, वो डेथ को डिफीट कर चुका है। तो अब डेथ हमें कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम इंतजार करेंगे आने वाला लाइफ के बारे में। Revelations 21:4 He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. जब हमें हमारा मृत्यु होगा और हम दूसरा रूम में परमेश्वर के साथ अनंत काल में जाएंगे, हम वहाँ कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई रोएंगे नहीं, दुख नहीं होगा। हम बहुत खुशी से अनंत काल का समय काटेंगे। 1 Corinthians 15 में ऐसा लिखा है, द लास्ट एनिमी टू बी डिस्ट्रॉयड इज डेथ। वो परमेश्वर कर चुका है, परमेश्वर पूरा कर चुका है। तो मृत्यु के बारे में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। हम खुशी से फेस कर सकते हैं और हम परमेश्वर के साथ अपने घर में हम जा सकते हैं। तो हमें किसको देख के डरना है? वी शुड नॉट फियर द इनविजिबल, वी शुड फियर द इनविजिबल बट वी शुड नॉट फियर द विजिबल। जो हम देख सकते हैं उसको देखे हमें डरने का जरूरत नहीं है। जो हम नहीं देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर को देखे हम डरना चाहिए, परमेश्वर के बारे मानना चाहिए, है ना। मत्ती 10:28 में ऐसा लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोस हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल। जो लोग हैं वो हमारे शरीर को मार सकते हैं, या कोरोना वायरस है हमारा सिर्फ शरीर को मार सकता है, पर rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. परमेश्वर के हाथ में दोनों है, सोल एंड बॉडी, आत्मा और शरीर, दोनों परमेश्वर के हाथ में है। तो दोनों को परमेश्वर डिसाइड कर सकता है। तो उसको देके हमें ज्यादा डरना चाहिए। ओके, मत्ती 10:28 में इतना लिखा है कि हमें परमेश्वर को बाय मानना चाहिए और लोगों का नहीं, क्योंकि लोग और कोरोना वायरस वगैरह हमारा सिर्फ शरीर को मार सकता है पर हमारा सोल को नहीं। असली आदमी शरीर का अंदर
जी रहा है। मैं फिलोमेन डैनियल में ये नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं असली फिलोमेन डैनियल इस शरीर में रहता हूँ। तो कोरोना वायरस सिर्फ इस शरीर को मार सकता है, फिलोमेन को नहीं मार सकता। तो मुझे डरने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है जिनके हाथ में मैं एक्चुअली हूँ, है ना। तो लास्ट स्लाइड है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा मृत्यु हो चुकी है। हाँ, रोमियो 6:8 में ऐसा लिखा है, नाउ इफ वी डाइड विद क्राइस्ट वी बिलीव दैट वी विल ऑल्सो लिव विद हिम, कि हमारा मृत्यु हो चुका है। जैसे हमें प्रभु को ग्रहण किया यीशु मसीह के साथ साथ मेरा मृत्यु भी क्रूस पे हो चुका है। और तो मेरा क्या बाकी है? मेरा सिर्फ जी उठने का बाकी है। तो मेरे मृत्यु हो गया तो मेरा जी उठने का बाकी है। आप यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने का बीच में कौन सा दिन था? सब्बात का दिन था। तो सब्बात का दिन किस लिए? वो सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय है। तो हमारा मृत्यु क्रूस पे हो गया है, हमारा जी उठने का समय तीसरा दिन आने वाला है। तो इसका बीच में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है। सब्बात का दिन परमेश्वर के साथ चलना है, काम कम करना है, बाकी सब काम कम करके हम सिर्फ परमेश्वर के साथ एंजॉय करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट हम साइलेंट रहेंगे, जो भी हमने सुना है हम याद करने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के साथ हम बातचीत करेंगे। इस समय पूरा देश, पूरा दुनिया मुश्किल का समय में है, बहुत सारे परेशानी में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। ये सब को देख के हमें पाप का याद आना चाहिए। मेरा पाप, हम सब का पाप मिला के इतना बुरा हाल में हमें पहुंचाया। बहुत कम जगह पे हम खुशी से जी सकते हैं इस दुनिया में। शायद हिमाचल ऐसा जगह है जहां पे क्राइम कम है, पर बहुत सारे जगह में लोग बहुत मुश्किल में हैं हमारा पाप की वजह से। पर परमेश्वर कंट्रोल में है। He knows what he is doing. परमेश्वर को पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। परमेश्वर के हाथ से कुछ दूर नहीं गया। परमेश्वर जानता है कहां तक अलाउ करना, परमेश्वर को पता है। तो हमें कुछ डरने का जरूरत नहीं, हम परमेश्वर के पास वापस लौट आना है। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस, कि परमेश्वर के साथ रहना, इससे सेफ प्लेस और नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो कौन हमारा विरुद्ध खड़े हो सकता है? कोई आदमी नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं, मृत्यु भी नहीं खड़े हो सकता है। हमें कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, प्रेम के साथ हम चिपक गए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है कि हम कुछ ही टाइम में हम परमेश्वर के पास जाएंगे। अनंत काल के लिए हम उन्हीं के साथ आनंदित रहेंगे। हम मृत्यु को देखे या कोरोना वायरस को देखे हमें डरने का जरूरत नहीं है, पर हमें परमेश्वर का भय मानने का जरूरत है। हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हम कोरोना वायरस को देख के डरेंगे और बुराइयों को देख के डरेंगे, मृत्यु को देख के डरेंगे। पर इन चीजों के डर से हमें बचना तो सिर्फ एक ही डर हमारे लाइफ में होना चाहिए।
वो है परमेश्वर का डर। वो अच्छा है। हमने देखा है जो भी परमेश्वर करता है वो अच्छा है, स्पेशली मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और वो जो भी मेरे लिए करता है, जो भी लाइफ में होता है, वो सब मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर समझता है, परमेश्वर सही करता है। थैंक यू गॉड, डियर गॉड, हम सब मिलके आपके सम्मुख पे आए हैं। परमेश्वर, आने वाले समय के बारे में हमें नहीं पता, कल क्या होगा हमें नहीं पता, पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमें डरने का जरूरत नहीं, हमें विश्वास देना परमेश्वर, ताकि हम आपके करीब रह सकें, ताकि हम विश्वास के साथ आगे देख सकते हैं परमेश्वर, ताकि हम विश्वास के साथ कल को फेस कर पाएंगे और हम आसपास लोगों को हेल्प कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे, आपके बारे में बता पाएंगे। धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।